स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपना कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है। हम आप स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट तुम 7th भी किया हुआ है जी। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट की रिपीट की हुई है, थोनों क्लीयर करवाने पीछे आप एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो कि लिखा हुआ है, इफ ए सम ऑफ ₹3,000 इज बोर्ड फ्रॉम द 4 year एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 years। मीनस की क्वेश्चन तुहानूं याद ही होना भी सिंपल इंटरेस्ट की हुंदा है। अगर किसी को असीं उधार पैसा लैने कुछ चेर वास्ते कुछ टाइम वास्ते, ਉਹਦਾ ਵੀ रेट हुंदा किन्ने रेट के उत्ते, और जो वापस करीदा ब्याज समेत वापस करीदा जोड़ा ली जाए वो जिस तरह उधार लैके इस क्वेश्चन की है 3,000 रुपया उधार लिया। 3,000 आप की कहोगे इट्स प्रिंसीपल, जिन्ने चिर वास्ते लिया टाइम होंगे 4 years वास्ते। इसका रेट की सीगा, रेट है 9% पर एनम। ठीक है ना। पूछा कि सू गिवन च दिता होया, पूछा कि होया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट भी इसका ब्याज कितना बन गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया एंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 year। पर 4 साल बाद ब्याज पा के असीं कितना वापस करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन सारा क्लीयर हो गया। हम देखो सोल्यूशन आप किवें स्टार्ट करेंगे। देखो पहले लिखते हैं जो गिवन है प्रिंसीपल जो उधार लिया पैसा उन्होंने आप प्रिंसीपल कहता शॉर्टकट पी लिख दिता, प्रिंसीपल दिता 3,000 रुपीज़। ठीक है। टाइम है 4 साल का 4 year भी 4 साल वास्ते यूज़ करने पैसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की 9% पर एनम। ठीक है। अस गिवन वाले स्टेप लिख ले। फिर फार्मूला यूज टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, तो याद ही होना फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का कि P/R/T/100। मीनस प्रिंसीपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, अपॉन 100 कर दिता, साडा सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो आप प्रिंसीपल ऐड कर देता है तो अमाउंट बन जाती है। सो आ गया साडा P/R/T, P/T/T/100 करके कैलकुलेट किया कि आ गया 1080 रुपये। 1080 साडा की आ गया, ये साडा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जो 4 साल बाद वापस करेंगे 3,000 का जोड़ा लिया हुआ सी वो वाला प्लस जोड़ा ब्याज बन गया 1080 सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा होंगे, दोनों ने ऐड किया तो 4,080 रुपीज़ बन गया। इसका मतलब 2 आंसर पूछे सी, एक सिंपल इंटरेस्ट असीं निकाल लिया 1,080 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट बन गया। सैकेंड आंसर अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 year। आ तो प्रिंसीपल सीगा, ये ब्याज पा के कितना बन गया 4,080 रुपीज़। हैंस अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 year इज 4,080 रुपीज़। आ तो कोई सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन जो तुसीं 7th भी किया हुआ सी। हम देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की होंगे, जोड़ा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की होंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे ब्याज के उत्ते ब्याज लगी जानी। हम इतने तो सिंपल 3,000 सीगा, 3,000 के उत्ते ही 4 साल ब्याज लगी। वो की होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, हर साल जी ब्याज बन जाती सिंपल इंटरेस्ट, वो अगले साल वही अमाउंट ऐड हो जाती है। फिर अमाउंट ज़्यादा बन जाती है, वो ब्याज ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। मीन हर साल ब्याज से ब्याज लगती रहती है, उन्होंने आप कह दीदा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आप अगली सैकेंड एग्जाम्पल क्लीयर करते हैं। देखो सैकेंड एग्जाम्पल की हुई है। सैकेंड एग्जाम्पल से लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो हम वही करके इतने कंपाउंडेड इंटरेस्ट पूछा, उत्थे सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ सीगा, इत्थे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे। यह फर्क है। अमाउंट तो पूछी उत्थे भी पूछी सी, उत्थे सिंपल इंटरेस्ट नाल पूछा सी, इत्थे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 2,000 रुपये फॉर 2 year एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है ना। इतने आप पहले सोल्यूशन वही स्टार्ट कर लिया, प्रिंसीपल कर 2,000, रेट 5% टाइम 3 year। हम देखो पहले इन्होंने 2 साल का ना सी, 1 साल का निकालिया इन्होंने। जिस तरह पहले साल का इंटरेस्ट निकालिया वही मैथड लगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट टू बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P/R/T 1 साल का निकालिया। जो 1T वाला भी 1 साल का निकालिया, अपॉन 100 किया, 100 रुपया 1 साल का ब्याज बन गई। इसका मतलब अगले साल अमाउंट कितनी बन जाएगी 2,000 तक लिया से उधार जो प्लस अज ब्याज लगी 2100 रुपया अमाउंट बन गई। फिर अगले साल क्योंकि 2 साल का निकालना सी, अगले साल का फिर P/R/T अपॉन 100 किया, लेकिन उस 2,000 रुपये सी, इतने 2100 बन गई क्योंकि ब्याज भी 100 रुपया ऐड हो गई। मीन हम ब्याज से भी ब्याज लगेगी। P/R/T अपॉन 100 किया करके आ गया 105 रुपये।
ठीक है ना। मीन पहले 100 रुपये, पहले साल 100 रुपये इंटरेस्ट लग गया, दूसरे साल 105 रुपये इंटरेस्ट लग गया, ठीक है ना। हम 2 साल ही यूज़ करना सी पैसा, टाइम 2 साल का सी। सो अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सैकेंड ईयर 2100 प्लस जिहड़ा 105 रुपये लगी सी 2205 रुपये बन गए। 2205 रुपये की बन गई साडी अमाउंट बन गई जी 2 साल बाद वापस करनी है। नाउ द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया? कंपाउंड इंटरेस्ट की होंगे अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। अमाउंट बन गई 2205 रुपये तो प्रिंसीपल से 2000 रुपये। 2205 चो 2000 वापस किए। नाउ दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह आप एक थर्ड एग्जांपल क्लियर करते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल की लिखा है, फाइंड द अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ए सम इज 4000 रुपये इज बोर्ड फॉर 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। उसी तरह लिखो, देखो गिवन च प्रिंसीपल दिता 4000, रेट है 8%, टाइम है 2.5 ईयर। वही चीज़ पहले साल लिख लिया आप PRT वगैरह लिख लिया। इंटरेस्ट भी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P/R/T अपॉन 100 किया 320 रुपये बन गया। पहले साल 320 ब्याज बन गई। हम अगले साल की अमाउंट के इनू 320 भी ऐड कर दिता। 4000 इतने प्रिंसीपल से हूँ 4000 प्लस 320 किया 4320 रुपये प्रिंसीपल बन गया। एक साल का जोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिया, इन्हें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। जी 4000 की जगह है हम 4320 रुपये बन गई। ये वाली प्रिंसीपल जी प्रिंसीपल इंटू R इंटू टाइम एक साल का होर निकाल लिया, कैलकुलेट किया 345 रुपये 60 पैसे बन गए। 345 60 की बन गई साड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਹਾਫ ਈਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰੇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/2 ਹਾਫ ਈਅਰ, ਕਿਉਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2.5 ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਤਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ 852 रुपये 22 पैसे, ठीक है ना। इस तरह मीन कंपाउंड इंटरस्ट देखो हर साल इतने सिंपल इंटरस्ट के फार्मूले एक साल का निकालना पैंदा है, लेकिन कंपाउंड इंटरस्ट निकालने का एक्चुअली मैथड होर होंदा है। आ तो मैथड है सिंपल इंटरस्ट वाला, कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरस्ट यूजिंग द फार्मूला। कंपाउंड इंटरस्ट निकालने का फार्मूला एक्चुअली की होंदा है, ये डायरैक्टली अमाउंट निकल जाती है इस मैथड नाल। वो की होंदा अमाउंट निकालने का फार्मूला होंदा अमाउंट, सपोज इतने अमाउंट लिखते हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू 1 + R/100। इतने ब्रैकेट पर आप टी पा लेना, टाइम कितने साल वास्ते निकालना है। इस फार्मूले नाल डायरैक्टली साडा कंपाउंड इंटरस्ट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट जो प्रिंसीपल माइनस कर देंगे तो डायरैक्टली मतलब साढ़े को कंपाउंड इंटरस्ट आ जाएगा। इस तरह स्टैप बाय स्टैप नहीं सानू निकाल, इस तरह स्टैप बाय स्टैप नहीं निकालने पैंगे सानू सिंपल इंटरस्ट वांगू कंपाउंड इंटरस्ट, ठीक है ना। जी अगली एग्जांपल मैं तुहानू फार्मूले नाल निकालना कंपाउंड इंटरस्ट जिहड़ा एक्चुअली फार्मूला होंदा है। देखो इतने क्वेश्चन की लिखे सम ऑफ 5000 रुपये वाज बोरोड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर 5000 रुपये उधार लिया 10% रेट के हिसाब नाल फॉर 3 ईयर 3 साल वास्ते। फाइंड द सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट, मतलब इसे दोनों निकाल के दसने ने। आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद भी कितना ब्याज बनेगा, सिंपल भी तो कंपाउंड भी। वैन द इंटरस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इतने एक चीज़ ध्यान रखा करो भी जो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है ये उस कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से निकाल रहे हैं इतने, क्योंकि अलग अलग आते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी आ जाता है, उन्होंने आप कंपाउंडेड सैमी एनुअली भी कह देने, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी लिखा आ जाएगा। वो अगे आएंगे वो आप बाद ही क्लीयर करावांगे। ये सारे कंपाउंडेड एनुअली वाले ने इतने ध्यान रखा करो भी इतने की लिखा हुआ है भी कंपाउंडेड एनुअली है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इतने ध्यान रखना है। चलो हम आप देखते हैं सिंपल इंटरस्ट भी निकालते हैं, कंपाउंड इंटरस्ट भी निकालते हैं इस प्रिंसीपल का इस रेट नाल इन्ने टाइम वास्ते। देखो सिंपल इंटरस्ट किवें निकालांगे, पी आ है आर आएगा टी आएगा PRT किता सिंपली 3 साल बाद कितना सिंपल इंटरस्ट बन गया 1500 रुपया।
ਹੁਣ 1500 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5000 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਪੀ, ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਇੰਟੂ 1 + r/100, ਐਨ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ +1 + 10/100, ਆਹ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਪੋਨ 100 ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੀ 3 ਈਅਰ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, 10 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, 1/10 ਆ ਗਿਆ। 1/10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 11/10। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1 + 10/100 ਨੂੰ, ਉਹ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਕੇ 1/10 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ 1 + 1/10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 11/10 ਦੀ ਹੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ 3 ਈਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ 11/10 ਨੂੰ 3 ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। 5000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 11/, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 5000 ਇੰਟੂ 11/10 ਹੋਲ ਕਿਊਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਆ ਗਈ 6655 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ। ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1655 ਰੁਪਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 1500 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ 1500 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ 1655 ਰੁਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ 1655 ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ।